आपका क्लास 10th का फिजिक्स फर्स्ट भाग बन गया है। आज सेकंड भाग वीडियो अपलोड होगी, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्लास 10th के लिए कल हम चर्चा किए थे कि जो किरण पुंज है, किरण पुंज तीन प्रकार की, एक अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो सबसे पहला हम देखते हैं अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। देखिए कल बताए थे किरण पुंज तीन प्रकार के, एक अभिसारी किरण पुंज और दूसरा अपसारी, अभिसारी और अपसारी किरण पुंज, और तीसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। आज जानेंगे बारी बारी से तीनों के परिभाषा कि तीनों कहते हैं तो किसको कहते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले लिखा गया अपसारी किरण पुंज। आपके मतलब अप डाउन जो एक बिंदु से निकलता है, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहीं पे हम डायग्राम बना देते हैं, देखिएगा अपसारी में अप डाउन एक बीचे से बना दीजिए तो हो गया, डायग्राम हो गया। ये किसका? अपसारी किरण पुंज का। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती है, उसे बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अगला अभिसारी। अभिसारी में अभी अभी आके मिला, यानी एक बिंदु पर आकर मिलेगा, उसको अभिसारी किरण पुंज। और समांतर में तो किरण एक दूसरे के समांतर होती है, यह है समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के जब समांतर होगा उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे रेलवे लाइन की पटरी भी है जो एक दूसरे के समांतर है। जो किरण कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है उसे बोला जाता है समांतर किरण पुंज। देखिएगा डायग्राम। तीनों किरण एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी, कभी नहीं काटेगी, तो यह कौन सा है? तो यह समांतर किरण पुंज है। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरण एक दूसरे के समांतर होता है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक छुट्टी। हाँ, ये देखिएगा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी के मतलब जो अभी अभी आके मिला। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलेगा, उसी को एक निश्चित बिंदु भी लिखा रहता है। तीर से पकड़ के करने से आ रहा, एने से आ रहा एक बिंदु पर मिल रहा, इधर से आ रहा एक बिंदु पर, इधर से आ रहा एक बिंदु पर मिल रहा। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला पारदर्शी वस्तु है। तो पारदर्शी वस्तु जिससे होकर प्रकाश पार कर जाती है उसको पारदर्शी कहते हैं। और एक होता पारभासी। पारभासी जिससे आधा पार हो गया, आधा पार नहीं हुआ। और एक अपारदर्शी होता है जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है। देखिएगा बारी बारी से।
पारदर्शी वस्तु जिसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पर हो जाए तो उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे शुद्ध जल, वायु, कांच इत्यादि। शुद्ध जल, वायु, कांच इत्यादि। शुद्ध जल अगर अगर गंदा जल रहेगा तो हो सकता है कि कुछ प्रकाश को लौटा देगा, तो वो पूर्ण रूप से पारदर्शी नहीं होगा, इसीलिए शुद्ध जल बोला गया है। वायु और कांच ऐसा क्या है, ऐसा पारदर्शी है, इससे प्रकाश पूरी पूरी आर पार हो जाती है, उसको हम पारदर्शी कहते हैं। अगला है पारभासी वस्तु। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण कुछ पार होती है और कुछ परावर्तित हो जाती है। परावर्तित का मतलब लौट जाती है, परावर्तित का मतलब लौट जाती है, तो उस वस्तु को पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे थीन पेपर, कोहरा, तेल से भीगा हुआ कागज इत्यादि। एक और होता है वो है घिसा हुआ कांच। अगर कांच चिकना है तो वो पारदर्शी है, अगर कांच घिसा हुआ है, अगर घिसा हुआ रहेगा तो वो पारदर्शी नहीं बल्कि पारभासी होगा, यानी जिससे आधा पार हो जाएगा और आधा पार नहीं होगा, उसी को पारभासी कहते हैं। अगला है अपारदर्शी ओपैकी। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार न होती है, अर्थात सभी प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है, तो उसको कहेंगे पारदर्शी वस्तु। जैसे किताब, टेबुल, लकड़ी, देखिएगा अपारदर्शी यानी जिस वस्तु से होकर प्रकाश पार नहीं करती है, जिस वस्तु से होकर प्रकाश पार नहीं करती है उसको कौची कहेंगे, उसे अपारदर्शी। जैसे इधर से आया ई वाला पार नहीं हुआ बल्कि लौट गया, यानी परावर्तित हो गया, लौट गया यानी परावर्तित हो गया, तो उसी को बोला जाता है अपारदर्शी वस्तु। उसको कौन सा वस्तु बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु। जैसे में लकड़ी, जैसे में टेबुल, जैसे में जो लोहा है, लोहा का मोटा मोटा पत्थर होता है, इससे भी प्रकाश पार नहीं करता है, तो ये सब क्या है, ऐसा अपारदर्शी वस्तु है। वस्तु हम तीन को देखें। सबसे पहले तो हम लोग किरण पुंज देखें, तो किरण पुंज, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी जिसमें अभी अभी आके मिलेगा, देखिएगा थोड़ा, अभिसारी जिसमें वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरण एक बिंदु पर आकर मिलेगा, उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। और उसके बाद पढ़ा है समांतर किरण पुंज। तब वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे बोलेंगे क्या चीज, उसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। उसको समांतर। एक अपसारी किरण पुंज होता है जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए अपसारी एक बिंदु से निकलती, अप डाउन। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलती है, उसको बोलते हैं अपसारी किरण। फिर वस्तु में पढ़े पारदर्शी वस्तु, तो जिससे पूरा पूरा प्रकाश पार कर जाता है, पूरा पूरा पार कर गया, उसको बोलते हैं पारदर्शी। एक पारदर्शी का उल्टा अपारदर्शी, आया लेकिन पार नहीं किया बल्कि लौट गया। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पार नहीं करता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। और एक होता है पारभासी। पारभासी के मतलब कि बात समझिएगा, कुछ भाग आया तो पार कर गया, लेकिन कुछ भाग लौट गया, उसको बोलते हैं पारभासी। उसको कौन बोलते हैं, पारभासी। जैसे घिसा हुआ कांच। आगे देखिए, आज के लिए क्लास इतना ही था। अगर आपको
टेलीग्राम से जुड़ना होगा तो उसका लिंक दिया हुआ है। आप लोग रेगुलर वे में क्लास को रिवीजन करते रहिएगा। जो है भाग 2 था और भाग 1 आपको पढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से आप लोग बना रहिएगा और आपको वीडियो कंटिन्यू वे में मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।